हाय गाइज, स्वागत है आपका सतंदर ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आप सबों के लिए लेकर आए हैं श्रेणी परिपथ में पावर। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि AC सर्किट में दो प्रकार के संयोजन होते हैं। पहला श्रेणी संयोजन और दूसरा समांतर संयोजन। ये दो चीजें होती हैं। संयोजन कितने प्रकार से हम लोग करते हैं? पहला तो श्रेणी संयोजन में करते हैं और दूसरा समांतर संयोजन में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संयोजित आखिर करते किसको हैं, संयोजन किसका करते हैं। तो AC सर्किट जो होते हैं, AC सर्किट जो भी होते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं। पहला प्रतिरोध, दूसरा इंडक्टेंस, और तीसरा संधारित्र। हम देख पाते हैं कि AC सर्किट जो होते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये तीन चीजें होती है AC सर्किट में। और तीनों को आपस में जोड़ने की जो विधि है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर लें तो जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे कि रेजिस्टेंस को इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, इंडक्टेंस को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं और कैपेसिटेंस को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तीनों की सिंबल भी ये है, प्रतिरोध, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो ये तीनों को आपस में जोड़ना, मतलब अगर दो प्रतिरोध है हमारे पास तो उसको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो जोड़ने की विधि जो है वो श्रेणी संयोजन होता है या तो समांतर संयोजन। इन दोनों संयोजन में हम लोग जोड़ सकते हैं। कई बार हम लोगों को सर्किट में क्या मिलता है कि एक ही सर्किट में श्रेणी संयोजन में भी प्रतिरोध होते हैं और समांतर संयोजन में भी होते हैं। श्रेणी भी होते हैं और समांतर भी होते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं मिश्र संयोजन। जब किसी सर्किट में श्रेणी और समांतर, जब किसी परिपथ में श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में प्रतिरोध जुड़े हो तो उसको हम लोग मिश्र संयोजन कहते हैं। तो आज हम लोग केवल जानेंगे श्रेणी परिपथ में पावर, श्रेणी परिपथ में रेजिस्टेंस को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं और किस प्रकार से हम उसमें पावर निकाल सकते हैं। तो मान लिया जाए ये हमारे पास एक कुछ सर्किट है, एक परिपथ है। यह एक परिपथ है जिससे विद्युत धारा I प्रवाह हो रहे हैं, R1 और ये R2, ये V। इससे क्या हो रहे हैं? विद्युत धारा I प्रवाह हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो कितना होंगे, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप R1 हो सकता है, V इंटू R1, और R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V इंटू R2, इस टाइप से होंगे। तो मान लिया जाए ऐसा कुछ हमारे पास एक परिपथ है जिसमें दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। हम देख पा रहे हैं कि इसमें V वोल्टेज आरोपित है और I करंट प्रवाह हो रहे हैं। तो इसमें प्रतिरोध की मान हम कैसे निकालेंगे? कैसे कह सकते हैं कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी R बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा। तो इसका संयोजन का एक सूत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं R1 R बराबर R1 प्लस
R2, यानी जो हमारा R1 का वैल्यू होगा और जो R2 का वैल्यू होगा, दोनों को अगर इस प्रकार से हम रख कर जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा RT, यानी टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 होता है। और अगर हमें इसमें से I निकालना हो, इसी परिपथ में क्या निकालना हो, I निकालना हो, तो I बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे ओम्स लॉ में। जहां पर हम लोग कुछ इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर V निकालना हो तो I इंटू R, V निकालना हो, वोल्टेज निकालना हो तो I इंटू R, और अगर I निकालना हो तो V बट्टे R, और अगर R निकालना हो तो V बट्टे I का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमारे पास R भी मौजूद है, V भी मौजूद है, और अगर I में निकालना होता है तो हम I बराबर क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू R, मतलब V बटे V बाय R, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें R1 और R2 का मान निकालना होगा इस सूत्र के माध्यम से। उसके बाद जब मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस पता हो जाएगा, उसके बाद हम V का जो भी मान होगा उसको पुट करेंगे यहाँ पर, और R का मान जो हम निकालेंगे उसको पुट कर देंगे, और हमारा क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस कह सकते हैं कि I बराबर V बाय R होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें V निकालना हो तो हम क्या कह सकते हैं, तो V बराबर, जैसा कि आप इस सर्किट पर, इस परिपथ पर देख पा रहे होंगे कि V बराबर हम लोग लिखते हैं पहला R1 के लिए, R1 के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो V इंटू R1, और R2 के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V इंटू R2। तो हम लिख सकते हैं V बराबर V इंटू R1 प्लस V इंटू R2। अगर इस प्रकार से भी हम निकालना चाहें तो V हमारा निकल जाएगा। इस प्रकार से भी अगर हम निकालना चाहें तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसमें V टोटल V निकल जाएगा, यानी टोटल वोल्टेज निकल जाएगा। अगर इसका हम प्रयोग ना भी करें तो हम इस सूत्र से भी प्रयोग करके V निकाल सकते हैं, और इस सूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू R, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये सूत्र नहीं है उपलब्ध, हमें याद नहीं है, तो हम दूसरे सूत्र ओम नियम पर आएंगे और ओम नियम में देखेंगे कि V बराबर क्या होता है, तो V बराबर I इंटू R होता है। इसके अलावा V बराबर हम लोग I इंटू R इस प्रकार से तो निकाल ही सकते हैं। तीसरा है कि हम क्या क्या निकाले, V R निकाल लिए और I निकाल लिए और V भी निकाल लिए। मतलब हम पहला नियम को देखें कि R निकालने के लिए श्रेणी क्रम का जो संयोजन होता है उसमें R1 प्लस R2, कहीं पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये अनंत तक चले जाते हैं। अगर हमें RT निकालना हो, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, तो इस प्रकार से केवल दो को नहीं, हम कई प्रतिरोधों को आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से। V को हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, और I निकालने का इससे पहले हम एक फार्मूला दिए थे, I बराबर V बटे R। तो इस फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, I निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा प्रतिरोध निकालना, करंट निकालना और वोल्टेज निकालना। लेकिन हम जो टॉपिक लिखे हैं उसमें दिया हुआ पावर निकालना, श्रेणी के परिपथ में पावर निकालना, कि हम पावर कैसे निकालेंगे और फार्मूला क्या होगा पावर का। तो पावर बराबर सूत्र होता है P बराबर I स्क्वायर R1 इंटू R1 प्लस R2। मतलब अगर हमें पावर निकालना हो तो क्या करना होगा, I का स्क्वायर ब्रैकेट में यानी इंटू R1 प्लस R2। जितना वैल्यू अगर हमारा इसका कुछ भी हो सकता है मान 1 ओम, या इसका हो सकता है 4 ओम, या इसी का कुछ भी हो सकता था 2 ओम, इसी का हो सकता था 1 ओम, यानी हम जो भी मान रख सकते हैं इसका ये मान रखेंगे
और इस प्रकार से पहले आई निकाल लेंगे। इस परिपथ का क्या ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले हम आई ज्ञात कर लेंगे। और जब हमें आई पता हो जाएगा और R1 और R2 अगर हमारा दिया हुआ है तो हम P बराबर निकाल सकते हैं इजी से, P बराबर आई स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 के माध्यम से। तो अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल को बनाकर देखेंगे कि सच में ऐसा होता है या नहीं। मान लिया जाए कि इस परिपथ में R1 का मान 3 ओम और R2 का मान 4 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए अभी हमने क्या बताया कि इसका एक सूत्र होता है RT बराबर, यानी श्रेणी संयोजन के लिए हम यहां स्पष्ट लिखेंगे श्रेणी संयोजन के लिए यह सूत्र होता है RT बराबर R1 प्लस R2। तो हम देख पाते हैं कि R1 का मान है हमारा 3 प्लस R2 का 4 बराबर 4 3 7 ओम, यानी हमारा जो R निकला वो कितना निकल गया, 7 ओम निकल गया। अगर हमारा ये वोल्ट 220 होता तो करंट क्या होगा, अगर वोल्ट 220 होता है इस परिपथ पर तो करंट क्या होगा, I बराबर क्या होगा। तो I बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, I का फॉर्मूला क्या है, V बटे R। तो वोल्टेज का मान कितना है 220 बटे R का मान कितना हमारा निकल गया 7, इतना हम लिख सकते हैं, इतना एम्पियर, यानी 220 बटे 7 एम्पियर। और अगर इसी क्वेश्चन में ये हमें नहीं पता है, या ये पता भी है, अगर चलो इसी को हम हल करते हैं, ये पता हुआ, हमको पता चल गया कि आई मेरा कितना है 220 बटे 7, तो निकालना क्या है हमें, पावर। तो पावर बराबर सूत्र अभी हमने देखा था आई स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2, यह सूत्र हमने देखा था। तो आई का स्क्वायर कितना है 220 बटे 7 का स्क्वायर टू R1 3 प्लस 4। अगर इसको देखा जाए तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 220 बटे 7 का स्क्वायर गुना 7। ये अगर हम लिख देते हैं तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल जाता है, पावर निकल जाता है। मतलब हम श्रेणी क्रम में इन 3 सूत्रों का प्रयोग करके वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और अगर चौथा सूत्र हम प्रयोग करते हैं तो इसका पावर भी ज्ञात आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में कैसे हम उसका संयोजन करते हैं और किस प्रकार से उसका हम पावर निकालते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।